नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल आगाज़ न्यूज़। क्षेत्र की नई नई खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम आए हैं आंवला से चलकर भारतीय किसान यूनियन शंकर के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह के आवास पर। आइए मिलकर वार्ता करते हैं तथा किसानों के हित में कौन कौन सी योजनाओं के तहत कार्य कर रहे हैं पूछते हैं। आपको और आपके चैनल को नमस्कार करते हुए पत्रकार बंधु, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ संगठन में रह कर के, तो मैं एक कोई जिला अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, मैं एक समाज सेवी की हैसियत से कर रहा हूँ और समाज के दबे कुचले लोगों के लिए मैं अपना संघर्ष कर रहा हूँ। और आपका जो सवाल था कि क्या जनता, देखो जनता को क्या मतलब है, वो जनता अपने से रखे। मेरे को जितना ज्ञान है या मेरा अपना जो अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कार्य जो है निरंतर करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो गायों का इतना सब्जेक्ट है जो किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है, उसके लिए मैंने कई बार इसके लिए आंदोलन किया है, ज्ञापन दिए हैं और इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के मैं समय समय पर जो है किसानों की आवाज़ को उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। अभी विगत दिनों मैंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि कृषि विभाग पर मैंने देखा कि उसमें करीब कई करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ पर जो है कृषि विभाग कर रहा है। क्लस्टर के नाम पर उसने 90 लाख रुपए की मसूर बेच दी, किसी किसान को उसका लाभ नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारी योजनाएं थीं जिनको धरातल पर न ला करके ये लोग करोड़ों रुपए का बंदरबाट अधिकारी और कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने दिया है। सड़कों के संबंध में भी मैं देता रहता हूँ। गड्ढों में गिरकर लोग मर रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है। और इसमें साथ में मैं धन्यवाद करूँगा कि कल ही हमारे माननीय धर्मपाल जी ने जो है भमोरा से लेकर टांडा तक के रोड का चौड़ीकरण करने के लिए फीता काट के उद्घाटन किया है। ये हमारे योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अभी मेरे को पता चला कि बिजली विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी योजना को लाया गया है जिसमें 11,000 की लाइन के लिए शिफ्ट करने की बात है। तो उसमें मुझे पता चला कि इन लोगों ने कंपनी से साथ मिलकर बड़ा ज़बरदस्त घोटाला करा है, उसमें काफ़ी रुपए लेकर के और उसको शहर के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार बंधु, कितनी खेद भरी बात है कि इसमें अगर ये नहीं कि जो 11,000 की लाइन है वो ही इतनी खतरनाक होती है और 33 kVA की लाइन तो आपको पता ही है वो कितनी दूर से आदमी को करंट मार सकती है। तो उस पर मैंने जब ये बात अपने उपजिलाधिकारी के कान में डाली और मैंने इसके लिए जो है जिलाधिकारी के यहाँ के लिए भी मैंने ये लेटर दिया है। मैंने माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी के लिए भी लेटर दिया है। मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी के लिए भी ये लेटर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संगीन मैटर था। इसमें क्या रहे हैं कि ये लोगों को यही नहीं पता है केवल जनता मरे या जिया, सिर्फ पैसे और पैसे और पैसे पर लगे हुए हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं तो ये कहूँगा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, अपने कर्तव्य और अधिकारों के बारे में समझना चाहिए और अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और मजबूती का एक ही द्वार है, वो है संगठन। संगठनात्मक ढंग से अगर कार्य करोगे तो कार्य हो पाएगा। और एक कहावत है कि अकेला चना कभी भार नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जब तक आप एक होकर नहीं कार्य करेंगे, जैसे अपने घर की झाड़ू को ही ले लो, अगर वो झाड़ू बंधी हुई है तो सारे कचरे साफ कर देती है, अगर हम उसको तिनका तिनका कर दें तो वो खुद एक कचरा बन जाती है। तो इसी तरीके से समाज को जागरूक होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं अभी आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी ये खबर चलाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और खेती किसानी के विषय में जो है लोगों को टेक्निकल ढंग से काम करना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से काम करना चाहिए। ये जो आज ढर्रे और परंपरा पे कर रहे हैं, इसलिए इनकी सरकार कभी नहीं करेगी, वायदे करती रहती है, लेकिन आज तक 75 वर्षों में किसी सरकार ने किसान का कोई भला नहीं किया है, समझे। सन 2006 में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर लाने की ज़रूरत है। वो तभी संभव है जब किसान मेरा जागरूक होगा और एक संगठित रूप में इकट्ठा होगा, तब जा कर के जो है हम ये बातें सरकार से मनवा सकते हैं। अच्छा, पिछले समय अभी गत दिनों में आपने देखा होगा कि किसानों की खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं, मगर प्राइवेट दुकानों पर किसी प्रकार की कमी नहीं थी।
इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बता रहा हूँ कि ये उन भ्रष्ट कर्मचारियों की मानसिकता और अधिकारियों की मानसिकता ही है, जिसको मैंने अभी पिछले 4 दिन पहले मैंने इसका ज्ञापन भी दिया था। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि सीधे किसानों को डिलीवरी ना करके, सोसाइटियों पर ना बेच करके उन बड़े बड़े व्यापारियों से मिल लेते हैं, ट्रक के ट्रक उनके गोदाम पर उतरवा देते हैं, जिससे कालाबाजारी होती है, क्योंकि वहाँ से ये धन उगाही करती है। अध्यक्ष जी, जो अपना आंवला से अलीगंज रोड को जोड़ता हुआ सीधे मीरगंज के लिए जाता है, ये रोड भी बहुत टूटा फूटा है। आप लगातार सड़कों को निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर आप विफल हैं। क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार बंधु, विफलता का कारण मैंने बताया कि सरकार की ढिलमुल नीति और उनका जो है इस तरीके से जो अड़ियल रवैया है। मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, उठाता रहूँगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन भी करूँगा, आमरण अनशन भी करने के लिए मैं बाध्य होऊंगा। एक्चुअली क्या है कि जो आंवला रेलवे स्टेशन से होकर के मार्ग जो जा रहा है, इस पर सख्त ज़रूरत है सरकार को ध्यान देने की। इसमें जो है हमारी जो विश्व बैंक योजना के अंतर्गत, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सड़क को बनाया गया, हमें नहीं पता वो कौन सा इंजीनियर था, कौन सा जेई था, किस तरीके का पैमाइश किया है। पैगा पुल से और रहगामा तक की 1.75 किलोमीटर की दूरी को मात्र उसने उसी हालत से छोड़ दिया है, जिस पर किसी भी कीमत पर आप पैदल निकलना भी दूभर है। वाहन के साथ कितने हादसे होते हैं, कितना होता है, इसके लिए मैं ये जानना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इसको अधिकारी सुने, जो भी इससे संबंधित अधिकारी सुने, तो इस बात का संज्ञान ले कि भाई ये जो है 1.25 किलोमीटर का रोड किस कारण इसको स्थगित किया गया। कायदे में अभी अभी हाल में हमारे जो एसएसपी महोदय हैं सुशील धुले जी, इन्होंने क्या कराया है, एक एक्सप्रेस हाईवे का एक दिया है, उसमें जो थानों को, और बड़ी अच्छी पहल की है। क्योंकि अगर हमारे पास अधिक से अधिक पुलिस अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, तो हमें क्राइम कंट्रोल करने में वो आएगा। तो अब जैसे ये हमारा सरौली थाना अभी तक आंवला में लगता था, आज उसके लिए मीरगंज में परसों नरसों कर दिया गया है। अब यहाँ की जनता के लिए उधर जाने के लिए रास्ता, मतलब जो है एक पुल अभी अधूरा पड़ा है। जो पुल सही बना है उसका रास्ता इतना, आप बड़े यहाँ दौलड़िया गांव से लेकर के जो रास्ता बड़े गांव से निकलती है, बड़े गांव से लेकर के भाई गोरा पुल तक आप समझ लो इतना ख़राब रास्ता है कि उसको शुद्ध कराने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। इससे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी उसमें फ़ायदा होगा आने जाने में। और मेरे जो सरकार की जो मंशा होती है कि हम जनता को अच्छा से अच्छा करें, तो वो तभी मंशा सफल हो पाएगी जब इन रोडों पर जो है एक अच्छे ढंग से और पूरी लगन के साथ कार्य किया जाए और इन पर ध्यानपूर्वक देकर अति शीघ्र से शीघ्र इन सड़कों का निर्माण कराया जाए। आपने अभी समाधान दिवस पे 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। इन 7 सूत्रीय ज्ञापन में आपकी कुछ ऐसी मांगें थीं, क्या उन पे अधिकारियों द्वारा कुछ संज्ञान लिया गया है या नहीं लिया गया अभी तक? हाँ, ऐसा है साहब, ये जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम मैंने इसमें जो ज्ञापन दिया था, इसमें जो जिस विभाग के जो अधिकारी उसको देखेंगे, तो उनके उच्च अधिकारियों को, यानी कि मंत्रालय तक के लिए यहाँ से लेटर पोस्ट किए गए हैं। चूँकि वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए उनमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं धन्यवाद करूँगा माननीय अपने एसडीएम महोदय का। बहुत ही जागरूक और एक युवा अधिकारी हैं और ख़ास करके तत्काल मेरे द्वारा किए गए कार्यों पर तुरंत संज्ञान भी ले रहे हैं और अच्छे से यहाँ पर जो है आंवला की जनता के लिए समाज से मतलब अपना पूरा समय दे रहे हैं। और उनके कार्यों पर जितना जल्दी वो कार्य कर सकते हैं, उसमें वो कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। इसके लिए जो है मैं उनका आभारी हूँ। और सरकार से भी मैं यही अनुग्रह करूँगा कि सन 2024 का इलेक्शन उनके सर पर है। उनके जो धरातल के कार्यकर्ता हैं वो कान खोल लें और होश में आकर के कार्य करें, क्योंकि अब जनता उतनी भोली नहीं है। ये गायों वाला मामला बहुत बड़ा मामला है और कहीं ऐसा ना हो, अगर इस पर जो सरकार और इनके द्वारा जो कार्यकर्ता इन्होंने इस बात पर नियत किया या अधिकारी किए हैं, इनकी निष्क्रियता के वजह से इसका फल 2024 के इलेक्शन में देखने को मिल जाए। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि ये सरकारी कर्मचारी और सरकार के स्वयं नुमाइंदे इस बात को मेरी सुन करके इस पर गंभीरता से विचार करके और इनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि किसान, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो क्षेत्र के किसानों व आम जन के लिए कोई संदेश है आपके पास? हाँ, मेरे लिए जो है, आप
आपको चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जन के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। केवल 2000 रुपये के लिए, समझे, और फ्री का गल्ले के ऊपर अगर ये रहेंगे तो देश गर्त में चला जाएगा। हमारे देश की शिक्षा जो है जीरो कर दी गई है, अस्पतालों के हालात आप देख ही रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। ये भीख के 2000 रुपये और फ्री का जो अनाज लेकर के आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे। ऐसी सोच के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा के स्तर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सरकार से इसकी मांग करनी पड़ेगी और लड़ाई भी करनी पड़ेगी।